7 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, संसद में कृषि कानूनों पर बहस का निर्देश देने की मांग की। संसद शुरू होने से पहले सुबह 10 बजे आज विपक्षी दलों की बैठक, संसद भवन में होगी मीटिंग, किसान आंदोलन, पेगासस मुद्दों पर होगी चर्चा। आज दोपहर 1 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक, कई अहम बिलों को लेकर हो सकती है चर्चा। संसद में हंगामे को लेकर विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, कहा इस मानसिकता को जनता के सामने लाना जरूरी। पीएम मोदी का मंत्री सांसदों को निर्देश, आजादी के 75 साल के अवसर पर 75 गांवों में जाकर देश की उपलब्धियों को बताएं। संसद में संग्राम के बीच विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, कृषि कानून और जासूसी कांड को लेकर मुलाकात के लिए मांगा वक्त। असम मिजोरम बॉर्डर पर हुई हिंसक झड़प में असम पुलिस का एक और जवान शहीद, अब तक पुलिस के 6 जवान शहीद। असम में बराक घाटी में के 3 जिले 12 घंटे के लिए बंद, असम में 3 दिन का राजकीय शोक, सीमा विवाद पर शहीद हुए थे असम पुलिस के 6 जवान। असम मिजोरम बॉर्डर पर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार सख्त, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिव को दिल्ली तलब किया। राकेश अस्थाना होंगे दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर, रिटायरमेंट से 4 दिन पहले मिला 1 साल का एक्सटेंशन। 1984 बैच के आईपीएस ऑफिसर राकेश अस्थाना बीएसएफ के डीजी, एनसीबी चीफ और सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर भी रह चुके हैं। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ी, मुंबई पुलिस ने ईडी को सौंपे सभी दस्तावेज, प्रवर्तन निदेशालय जल्द कर सकता है एफआईआर। गुजरात का हड़प्पा कालीन शहर धोलीवारा यूनेस्को को विश्व धरोहर में शामिल, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। आज विदेश मंत्री जयशंकर और अजीत डोभाल ने मुलाकात करेंगे, अमेरिकी विदेश मंत्री, अफगानिस्तान में जारी संघर्ष और पाकिस्तान पर हो सकती है चर्चा। पाकिस्तान में नहीं थम रहा हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार, हिंदू लड़की को भगवान के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के लिए बनाया गया दबाव। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज सोनिया गांधी से करेंगी मुलाकात, शाम 4:30 बजे दोनों नेताओं के बीच होगी बैठक। ममता बनर्जी आज एनसीपी चीफ शरद पवार से भी करेंगी मुलाकात, 2024 चुनाव, पेगासस समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। ममता बनर्जी ने आज टीएमसी संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई, बैठक दोपहर 1 बजे टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय के आवास पर होगी। प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की मुलाकात, प्रधानमंत्री आवास पर पश्चिम बंगाल के नए नाम समेत दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। पीएम के साथ मुलाकात के बाद ममता बोली, थर्ड वेव से पहले सबको वैक्सीन मिले, जनसंख्या के हिसाब से बंगाल को वैक्सीन कम मिले। पेगासस मामले पर पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाया, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो पूरे मामले की जांच। बासवराज मुंबई आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ, सुबह 11 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। कर्नाटक के नए सीएम के साथ 3 डिप्टी सीएम भी लेंगे शपथ, जातिगत समीकरण को साधते हुए गोविंद कारजोल, आर अशोक, आर श्रीरामुलु को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मंगलवार को कर्नाटक बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद नए सीएम को लेकर हुआ फैसला, धर्मेंद्र प्रधान ने किया बसवराज मुंबई के नाम का ऐलान। कर्नाटक के नए सीएम बसवराज मुंबई भी लियांगत समुदाय से आते हैं, येदियुरप्पा की जगह संभालेंगे सीएम पद की कमान। छात्राओं को पीजी तक मुफ्त पढ़ाई की योजना से कॉलेजों का बिगड़ा अर्थतंत्र, 6 साल में पटना यूनिवर्सिटी को मिले केवल 6 करोड़, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के विभाग के ऊपर 10 करोड़ से अधिक बकाया। विधानसभा में ऑपरेशन पायरेट्स ऑफ द बिहार की गूंज, विपक्ष ने उठाया बालू के अवैध खनन का मुद्दा, खनन मंत्री जनक राम ने दिया जवाब। विपक्ष ने किया सदन की कार्रवाई का बहिष्कार, तेजस्वी बोले मानी जाए हमारी शर्तें, नहीं तो कल से सदन का करेंगे बाइकाट। विधायकों के साथ हुई बदसलूकी को लेकर आरजेडी ने किया विधानसभा में हंगामा, सीएम से माफी मांगने की मांग, हंगामे के कारण कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। मंगलवार को बिहार विधानसभा के बाहर भी विपक्ष ने हंगामा किया, साइकिल से हेलमेट लगाकर विधानसभा पहुंचे विधायक, महंगाई और तेल के बढ़े दाम का किया विरोध। विधानसभा में तेजस्वी यादव ने उठाया शिक्षा का सवाल, कहा कोरोना का रोना रोकर कब तक नाकामी छिपाएगी सरकार, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दिया जवाब। बिहार विधान परिषद में एम्बुलेंस और ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर बवाल, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और प्रेमचंद मिश्रा के बीच हुई तीखी नोकझोंक, कांग्रेस एमएनसी ने सरकार के जवाब को बताया झूठ का पुलिंदा। मुकेश सहनी के फैसले के खिलाफ उनके ही विधायक होने को खुला मोर्चा, राजू सिंह ने कहा कोऑर्डिनेशन की है कमी, सभी से बात कर ले फैसला। हॉर्स ट्रेडिंग केस में झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर,
मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सरकार गिराने की साजिश पर पूर्व सीएम मधु कोड़ा का बीजेपी पर वार। कहा, बीजेपी ने दिखाया गंदी राजनीति का चरित्र, हेमंत सरकार को सचेत रहने की जरूरत है। मुंगेर में डीएम के निर्देश पर कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी। अनुमंडल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई वार्ड में जागरूकता अभियान चलाया गया। छपरा जिले के सदवारा में जहरीली मछली खाने से एक परिवार के 3 लोगों की मौत, जबकि एक की हालत गंभीर। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने सीएसपी संचालक से की लूट। संचालक की गोली मारकर दिया वारदात को अंजाम। घायल संचालक का अस्पताल में जारी इलाज। बेगूसराय में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा। 6 बाइक के साथ 4 चोरों को धर दबोचा। रामदिरी गांव से की गिरफ्तारी। जहानाबाद में बच्चों को लेकर खूनी संघर्ष, 2 गुटों में हुई गोलीबारी। एक युवक के हाथ में लगी गोली, घायल युवक का इलाज पीएमसीएच में जारी। पटना सिटी के गमकुआ थाना क्षेत्र में ईंट लदा ट्रैक्टर गड्ढे में पलटा, जिसके बाद ट्रैक्टर में बिजली की तार गिर गई। करंट लगने से ट्रैक्टर में सवार पिता पुत्र की हुई मौत। पटना सिटी अनुमंडल दनियाना थाना क्षेत्र के प्रखंड कार्यालय परिसर में अपराधियों ने कार्यरत आईटी कंप्यूटर मैनेजर को मारी गोली। मुंगेर में 3 दिनों से गायब युवक का शव पुल में पाया गया और मिला झाड़ी में। मृतक के परिजनों के मुताबिक ससुराल वालों और पत्नी ने मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया। सहरसा में जेल रोड स्थित पुलिस क्लब परिसर में शव बरामद। कैंपस की झाड़ियों से बरामद हुआ शव, हत्या कर शव को फेंकने की आशंका, छानबीन में जुटी पुलिस। पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र में शराब का कारोबार जारी। पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में देशी शराब के साथ 3 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया। सिवान के बरहैया थाना क्षेत्र में लापता युवक का शव सड़क के किनारे से बरामद किया गया। परिजनों ने हत्या कर शव को फेंके जाने की जताई आशंका। बेगूसराय में पोखर में डूबकर एक युवक की हुई मौत। बाद में ग्रामीणों के सहयोग से युवक का शव पोखर के बाहर निकाला गया। पटना नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के परना गांव की। सिवान में तेज रफ्तार वाहन ने 2 महिलाओं को कुचल दिया। हादसे में एक महिला की घटनास्थल पर मौत हो गई, वहीं दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल। नालंदा में सरमेरा थाना इलाके में मलामा गांव में मां बेटे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। शराब के नशे में धुत सड़क पर गिरा मिला शख्स, लोगों को आवाजाही में हुई परेशानी। भागलपुर में करोड़ी बाजार के पास कब्रिस्तान का मामला। मुंगेर में पति से आपसी विवाद में पत्नी ने खाई कीटनाशक दवा, गंभीर अवस्था, पत्नी को सदर अस्पताल में भर्ती। फिलहाल महिला की हालत खतरे से बाहर। पटना के नारकोटिक्स विभाग की टीम ने मादक पदार्थ तस्करी करने वाले 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद, जिसकी कीमत लाखों रुपए में आंकी जा रही है। पश्चिमी चंपारण में रिहायशी इलाके में भालू के आने पर हरकंप सड़क पर मस्ती करते नजर आए भालू, वीडियो हुआ वायरल। गढ़वा में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, बाइक के गैरेज में आरोपियों ने वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चतरा में माइंस में गिरी कार, हादसे में एक शख्स की भी दर्दनाक मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। देवघर के कुदा थाना क्षेत्र के मोहटाट गांव में कुएं से मिला महिला का शव, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में। पलामू के डाल्टनगंज में एक निजी अस्पताल पर इलाज के नाम पर मरीजों का शोषण करने का लगा आरोप। पुलिस ने अस्पताल के मालिक और मुख्य आरोपी मैनेजर को हिरासत में लिया। हजारीबाग की बरही पुलिस ने विदेशी शराब से लदी कार को किया जब्त। मौके से एक तस्कर को भी धर दबोचा, वहीं एक भागने में सफल रहा। कुमला घाघरा थाना क्षेत्र में नदी में डूबने से युवती की मौत। सुबह शौच के लिए निकली थी युवती, ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। हजारीबाग पुलिस ने मोबाइल चोरी गिरोह का किया पर्दाफाश। मुसफिल थाना क्षेत्र के चानो गांव के एक लॉज से 62 मोबाइल छापेमारी कर जब्त किए गए। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा। कल्याणी नदी में पुल पर सड़क किनारे खड़ी डबल डेकर बस से ट्रेलर ने मारी टक्कर, हादसे में 18 लोगों की मौत। भागलपुर सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 19, 20 और 21 के लोगों ने घंटों किया सड़क जाम। जनजमाव की समस्याओं को लेकर शाहबाद मुख्य सड़क पर किया विरोध। पुलिस अत्याचार के खिलाफ विक्रम में सड़क जाम। विधायक सिद्धार्थ सौरभ के नेतृत्व में धरने पर बैठे ग्रामीण। पीजी के छात्रों ने सहरसा के एमएलटी कॉलेज में तालाबंदी करते हुए जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। नामांकन में फीस वृद्धि किए जाने से गुस्से में है छात्र। औरंगाबाद जिले में खाद की दुकान से 63 बोरा खाद जब्त किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर सीलने की कार्रवाई। दुकान मालिक भागने में रहा सफल। छात्रवृत्ति की मांग को लेकर सड़क पर उतरे छात्र, राजभवन के सामने दिया धरना। ई कल्याण पोर्टल खोलने की कर रहे हैं मांग। पाकुड़ में जिला पशुपालन विभाग के कार्यक्रम में दौरान जमकर हंगामा। पशुपालन विभाग ने महिला लाभुकों के बीच बकरी और बत्तख चूजा वितरण कार्यक्रम रखा था। बाद में केजरीवाल आउटसोर्सिंग कंपनी में जोरदार प्रदर्शन। नियोजन की मांग को लेकर पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत पहुंचे थे यूनियन नेता।
संगठन की मजबूती को लेकर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा का अररिया दौरा। इस दौरान उन्होंने कहा कि एनडीए में सब ठीक नहीं, यदि कोई समस्या आती है तो उसका मिलकर समाधान निकालेंगे। झारखंड अभिभावक संघ लगातार दूसरे दिन मोराबोदी मैदान स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष दिया धरना। प्राइवेट स्कूल की मनमानी के खिलाफ किया मौन प्रदर्शन। धनबाद अभिभावक संघ का दूसरे दिन भी मौन धरना जारी। शिक्षा संशोधन अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर जारी है धरना। धनबाद में नगर निगम चुनाव की तैयारी शुरू। जिला प्रशासन की ओर से चुनाव को लेकर अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। धनबाद रेल मंडल के डीआरएम आशीष बंसल ने किया कोडरमा स्टेशन और रेलवे कॉलोनी का निरीक्षण। मौके पर विभागीय अधिकारी भी रहे मौजूद। प्लेटफॉर्म स्टेशन परिसर पर मौजूद यात्री सुविधाओं का लिया जायजा। अररिया सदर अस्पताल में शुरू होने वाली दीदी रसोई का डीएम प्रशांत कुमार ने लिया जायजा। 200 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता वाले निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का मुआयना भी दिया। बीजेपी नेता राजीव जायसवाल की अगुवाई में सैकड़ों लोग 28 तारीख को रजरप्पा से रांची राजभवन करेंगे पैदल मार्च। सिद्धिपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर खोलने की मांग को लेकर होगा पैदल मार्च। लातेहार में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि जिले के बारवाडी प्रखंड मुख्यालय में मनाई गई। उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भागलपुर के करारपुर में कोसी का कहर देखते ही देखते नदी में समा गए घर। कटाव के कारण घर छोड़ने को मजबूर लोग। सरकारी कर्मचारियों को डबल फायदा। केंद्र ने महंगाई भत्ते को 28% बढ़ाने के बाद अब हाउस रेंट अलाउंस को भी बढ़ाने का निर्णय लिया। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खराब संकेत। आईएमएफ ने भारत का जीडीपी अनुमान घटाकर 9.5% किया। पिछले अनुमान में 3% की बड़ी कटौती। किसानों को लेकर मोदी सरकार ने उठाया कदम। सरकार के करार के जरिए अब देश में बड़े पैमाने पर नैनो यूरिया का उत्पादन होगा। ग्रोफर्स ने शुरू की इंस्टेंट डिलीवरी सर्विस। केवल 15 मिनट में 7000 घरों में डिलीवर किया सामान। ब्लॉगर्स के लिए आईआरसीटीसी का एक खास कॉन्सेप्ट। मिलेंगे 1 लाख से ज्यादा रुपए। ब्लॉगर्स को रेलवे से जुड़े कैटरिंग, टूरिज्म जैसे टॉपिक पर बनाना होगा वीडियो। भारत श्रीलंका के बीच दूसरा T20 अब आज खेला जाएगा। कुणाल पांड्या के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बदला शेड्यूल। गुरुवार को होने वाले तीसरे T20 का शेड्यूल नहीं बदला गया। T20 सीरीज में 1-0 से आगे है भारतीय टीम। टोक्यो ओलंपिक में आज महिला हॉकी मुकाबले के साथ भारतीय खिलाड़ियों का जोर आजमाइश होगी शुरू। स्टार शटलर पीवी सिंधु मुकाबले में उतरेंगे। टीम इंडिया को मिली बड़ी राहत। कुणाल पांड्या के संपर्क में आए 8 खिलाड़ियों को नहीं है कोरोना। सभी की रिपोर्ट आई नेगेटिव। टोक्यो ओलंपिक के दौरान राष्ट्रीय कोच से मदद लेने के मामले में मनिका बत्रा को मिलेगी सजा। टेबल टेनिस महासंघ ने इसे अनुशासनहीनता करार दिया। खेलों के कुंभ पर तेज तूफान और बारिश का साया। टोक्यो में भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते ओलंपिक T20 के कई खेलों को करना पड़ सकता है रीशेड्यूल। दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया पर शेयर किया एक अजब गजब वीडियो। डरावना वीडियो देखकर दीपिका के फैंस हुए हैरान। एक बार फिर मम्मी बनने जा रही है नेहा धूपिया। अपने फिटनेस के लिए ले रही है योग का सहारा। नेहा ने वीडियो किया शेयर। सलमान ही नहीं, कटरीना भी टाइगर सीरीज की अगली फिल्म के लिए कर रही है कड़ी मेहनत। कटरीना ने वॉकआउट करते हुए वीडियो किया शेयर। सोनू सूद ने ठेले पर जाकर निकाला जूट। छोटे बिजनेस को बढ़ावा देने की अपील। वीडियो देख फैंस कर रहे हैं सोनू की तारीफ। लैपटॉप में भारती सिंह ने एक बार फिर शेयर किया अपना मजेदार वीडियो। दीपिका पादुकोण की फिल्म ओम शांति ओम के गेटअप में नजर आ रही है भारती। तालिबानियों से बचने के लिए पाकिस्तान में शरण लिए अफगान सेना के 40 जवान लौटे वतन। नावा दर्रे से सेना के 5 अधिकारियों समेत लौटा पूरा दल। चीन के दनहुआंग प्रांत में बालू और धूल भरा तूफान। करीब 400 फीट की ऊंचाई तक पूरा इलाका बालू से ढका। लीबिया में अफ्रीकी प्रवासियों को ले जा रही एक नाव पलटने से बड़ा हादसा। रूस के दौरे पर जाएंगे इजरायल के रक्षा मंत्री बेंजामिन गेटेज। विवादित एनएसओ और ईरान समेत कई अहम मुद्दों पर दोनों देशों के बीच होगी बातचीत। म्यांमार में बाढ़ ने मचाई तबाही। कोविड केयर सेंटर में पानी भरने से बेड और ऑक्सीजन समेत मरीजों को निकाला बाहर। अमेरिका के उत्साह में भारी बारिश और तूफान। घरों और सरकारी इमारतों में घुसा बाढ़ का पानी। अमेरिका के एरिजोना में पुलिस ने बाढ़ में फंसे 2 लोगों को किया रेस्क्यू। हेलीकॉप्टर से दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।